अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की जो 7 पार्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मगर जो इस लेक्चर में बाकी जो 2 हमारे पास जो रहते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 की पार्ट नंबर 8 है। अच्छा, सबसे पहले देखो क्या करेंगे, सॉल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कौन सी फॉर्म में है, एडिशन के फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, ये दोनों जो है वो कौन सी फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला कौन सा है, ए सी माइनस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी। ये है मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला, ए सी माइनस बी डी कामा ए डी प्लस बी सी। अच्छा, ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू और ये जो है वो डी की वैल्यू है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू कौन सी है हमारे पास, वो है रेडिकल 3 डिवाइड बाई 2 ए, और सी की वैल्यू कौन सी है, वो है 2 रेडिकल 3 डिवाइड बाई 4। ये ए सी, तो माइनस है तो माइनस। बी की वैल्यू कौन सी है, बी की वैल्यू है वो रेडिकल 6 डिवाइड बाई रेडिकल 2 बी। फिर इसके बाद क्या है, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या है, 2 रेडिकल 3 डिवाइड बाई 2 रेडिकल 2। ठीक है, ये बी और में क्या है, बी और डी। बी की वैल्यू मैंने रखा बी रेडिकल 6 डिवाइड बाई रेडिकल 2, डी की वैल्यू कौन सी है, 2 रेडिकल 3 डिवाइड बाई 2 रेडिकल 2। ठीक है, इसकी वैल्यू है बी डी की। फिर काम आए तो काम लगाएंगे। देन इसके बाद ए की वैल्यू कौन सी है, ए की वैल्यू है रेडिकल 3 डिवाइड बाई 2 ए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, डी, डी की वैल्यू तो कौन सी है, डी की वैल्यू जो है वो है 2 रेडिकल 3 डिवाइड बाई 2 रेडिकल 3। ये किसकी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है किसकी है, ए और डी, डी की वैल्यू मैंने रखा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, प्लस की साइन है तो प्लस लगाएंगे। डी की वैल्यू कौन सी है, डी की वैल्यू जो है वो है रेडिकल 6 डिवाइड बाई रेडिकल 2, ये बी। फिर लास्ट में क्या है, सी। अब लिखेंगे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कौन सी है, सी की वैल्यू है 2 रेडिकल 3 डिवाइड बाई 4। इसको भी आप ब्रैकेट्स में क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं, ए की वैल्यू कौन सी है, रेडिकल 3 डिवाइड बाई 2। फिर डी की वैल्यू कौन सी है, डी की वैल्यू है 2 रेडिकल 3 डिवाइड बाई रेडिकल 3 डिवाइड बाई 2। देखिए 2 रेडिकल 3 डिवाइड बाई, यहाँ भी 2 आएगा। फिर प्लस, प्लस की साइन देंगे बी और सी। बी की वैल्यू क्या है, रेडिकल 6 डिवाइड बाई रेडिकल 2। फिर उसके बाद सी की वैल्यू है 2 रेडिकल 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, अब देखिए ये रेडिकल 3 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 3, 2 जो है बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर जो है ये आपस में मल्टीप्लाई आएंगे, 2 4 8, तो जहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 4। ठीक है, फिर माइनस की साइन है तो माइनस लगेगी। ये रेडिकल 6 जाके रेडिकल 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है बाहर आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2 बाहर आ जाएगा, रेडिकल 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2, तो एक रेडिकल 2 में दोनों वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर कामा है तो कामा लगाएंगे। देन इसके बाद 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या होगा, रेडिकल 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जो है वो होगा 2 मल्टीप्लाई 2, कितना होगा 4 रेडिकल 2। ठीक है, ये 2 बाहर आ गया, रेडिकल 3 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 मल्टीप्लाई 3, एक ही रेडिकल में वैल्यू आ जाएगी। देन 2 रेडिकल 2 वन टाइम आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 2 देन 4। ठीक है, फिर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगाएंगे। देन इसके बाद रेडिकल 6 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, ये 2 जो है बाहर आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई रेडिकल 2 जो है वो भी वन टाइम लिखा जाएगा, 4 जो है वन टाइम लिखेंगे, 4 रेडिकल 2। ठीक है, अब देखिए दोबारा यहाँ से चेक करते हैं, रेडिकल 3 मल्टीप्लाई रेडिकल 3 वन टाइम, 2 जो लिखा, 2 2 4। फिर उसके बाद रेडिकल 2 है, रेडिकल 2 हमने लिखा। फिर देखिए 2 रेडिकल 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4 रेडिकल 2। ठीक है, ये वैल्यू बना। देन उसके बाद इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का 2 सेम लिखेंगे। देखिए इसका 3, इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 2 4 8, तो जहाँ पे लिखेंगे 8, फिर माइनस की साइन। ठीक है, फिर 2 ये सेम, 6 3 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18। फिर 2 इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, फिर कामा है तो कामा लगेंगे 2। देखिए 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। 4 का 4 सेम, स्क्वायर रूट 2 सेम।
ठीक है, फिर प्लस की साइन है तो प्लस लगाएंगे 2 स्क्वायर 6 3 द 18, तो यहाँ पे लिखेंगे 18, फिर 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। देन उसके बाद क्या लिखेंगे 2 3 द 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर 8, फिर माइनस 2 स्क्वायर रूट 18 डिवाइड बाय, अच्छा 2 रेडिकल 18, फिर 2 टू द 8, 2 टू द 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। देन इसके बाद कामा 2 3 द 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर 4 स्क्वायर रूट 2, प्लस की साइन है तो प्लस लगाएंगे 2, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा स्क्वायर रूट 18, देखें ये 2 और 2 2 टू द 4 इसको कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। देन इसके बाद जो है 2 स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ इसको ऐसे करें 2 और 2 2 टू द 4। अब आ जाते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, इस साइड यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें ये 2 जाके 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 6 दे 12, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12, ठीक है। फिर 2 जाके किसके साथ मल्टीप्लाई, ये 2 देखिए यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। फिर 8 जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस की साइन 8 1 8, तो यहाँ पे 8 आएगा। इसके बाद 18 के बाद नीचे क्या है ये 8 जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 2 द 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, फिर कामा है तो कामा लगाएंगे। देन इसके बाद क्या होगा कि देखिए ये आपस में कर लोगे 3 2 टू द 4 3 टू द 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 18, फिर यहाँ पे लिखेंगे 18। देन इसके नीचे क्या है 2 रेडिकल 2, इसके भी नीचे क्या है 2 रेडिकल 2, ठीक है। देन इसके बाद इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। अब देखिए 18 को भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 18 का स्क्वायर रूट क्या है, 18 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या होगा 3 रेडिकल 2, कैसे देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 9 का स्क्वायर रूट है वो 3 रेडिकल 2, ठीक है। इट मीन्स 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 देखें जो है 3 3 9, इन दोनों का जो है स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3, फिर 2 या वही उसको हम सेम लिखेंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे देखें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 का 12 सेम माइनस 8 ये हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। देन इसके बाद जो है 18 19 सेम, फिर इसके बाद 16 कामा, फिर इसके बाद लिखेंगे 3 प्लस 18 का स्क्वायर रूट क्या है 3, फिर स्क्वायर रूट 18 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। ये इसका आंसर है। यहाँ पे करें इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, फिर उसका 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये भी हो सकता है। मगर इसका जो है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 का जो है आंसर ये है, और इसके बाद पार्ट नंबर 9 में पढ़ेंगे जी। पार्ट नंबर 9 है, इसमें क्या है कि इसमें जो फार्मूला यूज होगा वो डिवीजन का फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन के लिखने के बाद हम लिखेंगे जो है डिवीजन का फार्मूला। डिवीजन का फार्मूला कौन सा है, उसका फार्मूला है AC माइनस AC प्लस BD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, फिर है BC माइनस AD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, AC प्लस BD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, BC माइनस AD डिवाइड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब देखें ये जो है A की वैल्यू है, और ये B की वैल्यू है, ये C की वैल्यू है, और ये D की वैल्यू है, ठीक है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे। देन उसके बाद C की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। A और C की दोनों की वैल्यू जो है वो सेम है, फिर प्लस की साइन है तो प्लस है AC प्लस BD, ठीक है। B की वैल्यू कौन सी है, B की वैल्यू है वो है -7, तो -7 लिखेंगे। फिर D की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है। देन उसके बाद C की वैल्यू कौन सी है, C की वैल्यू है 3 स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस D की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर। देन उसके बाद B की वैल्यू क्या है हमारे पास -7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -7, ठीक है। देन उसके बाद क्या है C की वैल्यू, B की वैल्यू मैंने लिखा, C की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, ठीक है। फिर माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगाएंगे। माइनस A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू जो है वो 3 है, तो 3 लिखेंगे, A की वैल्यू का। फिर इसके बाद D की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। देन उसके बाद C की वैल्यू दोनों सेम है, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखें 3 3 देन 9,
प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 7 14, तो यहाँ पे लिखेंगे 14 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। देन इसके बाद प्लस 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, तो 4 लिखेंगे। देन इसके बाद 3 7 है 21, प्लस का माइनस का माइनस इंटू प्लस माइनस 21, फिर माइनस 3 2 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, तो 9 लिखेंगे। प्लस 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, फिर 9 माइनस 14, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसको माइनस करेंगे 14 माइनस 9 कितना बचेगा, देखिए 14 में से 9 के तो कितने बचेंगे 9 10 11 12 13 14 5 बचेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस की 5, क्यों, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू पड़ी है, तो माइनस 5 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 कितना हुआ 10 11 12 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13। फिर कामा, फिर 21 माइनस 6 कितने हो गए 27, तो यहाँ पे लिखे माइनस 27 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 कितना हुआ 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13। फिर अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 10 में, ये भी ऐसे ही होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद ये वही सेम फार्मूला यूज होगा, AC प्लस BD डिवाइड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, फिर कामा देंगे, फिर BC माइनस AD डिवाइड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। देखिए ये जो है इसका आंसर है, इसका आंसर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू देखिए ये है A की वैल्यू, और ये है B की वैल्यू, ये है C की वैल्यू, और ये है D की वैल्यू। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। A की वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। C की वैल्यू क्या है, यहाँ पे C की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फिर प्लस B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। देन उसके बाद क्या है D की वैल्यू क्या है -3 है, तो -3 पुट करेंगे। देन उसके बाद C की वैल्यू क्या है, यहाँ पे C की वैल्यू जो है वो है 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद D की वैल्यू क्या है -3 है, तो -3 स्क्वायर लिखेंगे। फिर कामा है तो कामा लगाएंगे। B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे B की वैल्यू जो है वो है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। देन इसके बाद D की वैल्यू क्या है -3 है, तो -3 पुट करेंगे। B और D लिखा, B और D की वैल्यू हमने लिखा, B और C। ठीक है, ये हमने लिखा इसकी वैल्यू। ठीक है, देन इसके बाद क्या करें, C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू जो है वो 2 है, तो इसके ऊपर 2 लिखेंगे स्क्वायर। फिर D की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। D की वैल्यू क्या है -3 है, तो -3 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, B और C वैल्यू हमने लिखा, इसकी वैल्यू लिखी B और C, B और C। फिर इसके बाद क्या है माइनस है, तो माइनस लगाएंगे। B के बाद A और D, A की वैल्यू क्या है 4 × 3, 4 × -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। अब इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें 2 4 8, यहाँ पे लिखेंगे 8, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 5 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, प्लस 3 का स्क्वायर क्या है 9 है। देखिए माइनस है, इसके ऊपर पावर जो है वो क्या है इवन है। ठीक है, पावर इवन है, तो उसका आंसर क्या आएगा प्लस का आएगा। 3 का स्क्वायर क्या है 9, तो 9 लिखेंगे। ठीक है, देन उसके बाद 3 5 15, प्लस का माइनस का 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। फिर इसके बाद क्या है माइनस इन प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 3 4 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, तो 4। 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, तो 9 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे इनको आपस में माइनस करेंगे, प्लस का 8 और माइनस का 15, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 7 डिवाइड बाई 9 और 4 कितना हुआ 13। फिर इसके बाद -15 + 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 9 + 4 कितना हुआ 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी जो पार्ट है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। 8 9 और 10 जो है इस पार्ट में हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह।